नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पचमढ़ी में बीजेपी की पाठशाला होने जा रही है। अमित शाह कार्यशाला का आगाज करेंगे। मंत्री और विधायकों ने आज पौधारोपण किया है। प्रकृति को संरक्षित करने का भी संदेश दिया है। धार एमएलए नीना वर्मा ने लोगों से अपील की है, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पौधे लगाएं। तो पचमढ़ी में बीजेपी की पाठशाला का आगाज होने जा रहा है। और इससे पहले देखिए, बीजेपी की जो पाठशाला यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो पाठशाला है, उसमें विधायक, सांसद, मंत्री, राज्यसभा सांसद, तमाम सांसद यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कई सारे मुद्दे होंगे जिसमें इस पाठशाला में चर्चा होने वाली है। प्रकृति के संरक्षण को भी इस चर्चा में अहम स्थान दिया गया है। नीना वर्मा जो कि धार एमएलए हैं, उनकी तरफ से भी अपील की गई है, प्रकृति के संरक्षण के लिए पौधे लगाएं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में होगी 3 दिन बीजेपी की बैठक, ये पाठशाला जिसे प्रशिक्षण वर्ग कहा जा रहा है। और इस प्रशिक्षण वर्ग में तमाम मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी। तो पहाड़ों की रानी पचमढ़ी से चलेगी 3 दिन मध्य प्रदेश सरकार और पूरी मिनिस्ट्री पचमढ़ी में रहने वाली है। धार एमएलए नीना वर्मा ने आदि टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। अमित शाह की पाठशाला का पचमढ़ी में शुभारंभ होने वाला है। मेगा क्लास लेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। सैद्धांतिक और व्यवहारिक विषयों पर वर्ग प्रशिक्षण होगा। विधायक सांसदों के लिए काफी अहम प्रशिक्षण माना जा रहा है। उसके साथ साथ एक पेड़ मां के नाम, सभी विधायक, मंत्री और सांसद मध्य प्रदेश के आएंगे। वहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होंगे। इस समय धार की विधायक नीना वर्मा जी पहुंची हुई है। श्रीमती नीना वर्मा जी यहाँ पर एक पेड़ मां के नाम का ये पौधा रोप रही है। हमारे साथ में इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं धार विधायक नीना वर्मा जी। नीना जी काफी सीनियर विधायक हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान की में आप शामिल होने आई हैं, पौधा रोपा है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अपने आप को इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ नाम के नाम से जो संदेश उन्होंने देना चाहा है कि माँ जो होती है जीवनदायिनी होती है, और जो माँ जीवनदायिनी होती है उसको जैसे कहते हैं कि स्मरण करके हम जो पौधा लगा रहे हैं, पौधे से भी हमें जीवन मिलता है, फल फ्रूट और शुद्ध हवा मिलती है, पर्यावरण की रक्षा। थोड़ी देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, मेगा क्लास लेंगे। जी हाँ। तो कौन वर्ग प्रशिक्षण की आज आवश्यकता बीजेपी को क्यों आन पड़ी? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक हमारी प्रक्रिया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले नए विधायक और पुराने विधायकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ग प्रशिक्षण के बाद डबल इंजन की सरकार विकास पथ पर कितनी गति बढ़ाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गति है, कहने की आवश्यकता नहीं। कभी आप मेरे क्षेत्र में धार में आकर के देखिए, डबल इंजन की सरकार है और बहुत तेजी से हम प्रगति के पथ पे चल रहे हैं। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में धार पीछे नहीं है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। आगामी समय में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है और आप काफी सीनियर विधायक हैं, तो मंत्रिमंडल के लिए आप अपने आप को कितना फिट मानती हैं? जी नहीं, ये सब काम संगठन का है और शीर्ष नेतृत्व का है, ये उनका एरिया है, उसमें हम नो कमेंट्स। तो ये थी धार विधायक नीना वर्मा जी, जो कि एक पेड़ मां के नाम पर पौधा लगाने आई थी। और अगर आप यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होशंगाबाद के विधायक हैं सीतासरण शर्मा जी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पौधा लगाया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रमाकांत भार्गव ने पौधा लगाया है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये राजकुमार कराए ने पौधारोप कर गए हैं। मंत्री, विधायक, सांसद आ रहे हैं, लगातार पौधे लगा रहे हैं और काफी कह सकते हैं काफी अच्छी पहल भारतीय जनता पार्टी की।
कि पर्यावरण का संरक्षण का एक संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कैसे हरियाली होगी, कैसे शुद्ध स्वच्छ हवा हमें मिलती रहेगी, उसका निरंतर कार्य कर रही है। तो प्रशिक्षण वर्ग में एक बहुत अच्छी बात है, प्रकृति को संरक्षित करने की जो बात है वो सामने आ रही है। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक हरदेनिया, अनादि टीवी, पचमढ़ी।